हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। तो आज हम जो है 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा का पाठ पढ़ेंगे सुगंध 2 में से। और पाठ का नाम है लोकगीत। तो पहले मैं पाठ एक्सप्लेन करूंगी। अगर कुछ कठिन शब्द हो, कोई मुहावरे हो, तो मैं आपको बोर्ड पर लिख दूंगी। अगर किसी को चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो। तो आज का हमारा पाठ का नाम है लोकगीत। तो लोकगीत का मतलब क्या है? लोक यानी पब्लिक, और गीत यानी गाने। मतलब लोगों द्वारा रचित, लोगों के लिए गाने वाले जो गीत होते हैं उसे हम लोकगीत कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में फोक सॉन्ग्स कहते हैं, है ना। लोकगीत माने फोक सॉन्ग्स, सिंपल लैंग्वेज में जो आपकी समझ में आए। तो फोक सॉन्ग्स जिसे हम लोकगीत कहते हैं। तो देखो बच्चों, लोकगीत के जो लेखक है भगवत चरण उपाध्याय है। तो पहले उन्मुखीकरण देख लीजिए, आप भी पाठ में देख लीजिएगा। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। तो ये जो गाना है, इस तरह के गानों को लोकगीत कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है मेहंदी लगाते समय इस गाने को गाया गया है। तो लोकगीत ऐसे ही होते हैं। तो लोकगीत जो है मेहंदी लगाते समय, या किसी की शादी में, या किसी बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म के समय, या नदियों के पास जब पहले जमाने में औरतें नदियों में नहाने जाती थी, तो उस समय, तो हर एक समय में जो है गीत गाया करते थे। तो ऐसे गीतों को लोकगीत कहा जाता था। तो आज के जमाने में लोकगीत कम हो गए हैं, लेकिन जब हमारे भारत में सिनेमा का मतलब पिक्चर, सिनेमा प्रचलित नहीं हुआ था, सिनेमा का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले से जो है लोकगीत जो है बहुत ही फेमस हुआ करते थे। बाद में सिनेमा का जन्म हुआ, फिर फिल्मी गानों के साथ साथ जो है लोकगीत जो है कम होते गए। तो लोकगीत जो है शास्त्रीय संगीत नहीं है, अशास्त्रीय गीत है। मतलब लोकगीत गाने के लिए कोई साधना की जरूरत नहीं होती, यानी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती लोकगीत गाने के लिए। जिस तरह शास्त्रीय संगीत गाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उस तरह लोकगीत गाने के लिए कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। और इसे रचने वाले जो है, लोकगीत लिखने वाले जो है, ज्यादातर देहात के लोग यानी विलेज पीपल, वे लोग इस लोकगीतों की रचना करते हैं। मतलब वे लोग लिखते हैं और वे लोग गाते हैं। और सिर्फ मतलब लोकगीत जो है पुरुष ही नहीं लिखते, स्त्रियां भी लोकगीत लिखती है और उस लोकगीत को गाती भी है। तो हम पाठ में आगे देखेंगे लोकगीत कितने तरह के होते हैं, किस तरह गाया जाता है, किस प्रांत में किस तरह के लोकगीत गाते हैं। ये सभी जो है हम अगले पाठ में पढ़ते जाएंगे। तो अब उन्मुखीकरण में जो गीत है वह भी एक प्रकार का लोकगीत है, जो मेहंदी लगाते समय गाया गया है। ओके। तो यह पाठ की विधा जो है वो है निबंध। पाठ की विधा क्या है? निबंध। और निबंध किसे कहते हैं ये सभी लोगों को मालूम है। तो किसे कहते हैं निबंध? सुंदर और उचित शब्दों द्वारा अपने भावों की प्रस्तुति करना ही निबंध कहलाता है। ओके। तो यह लोकगीत पाठ जो है भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है। तो पाठ शुरू करने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी हम लेखक की भी
जान लेते हैं। तो देखिए, भगवत चरण उपाध्याय हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार हैं, जिनका जन्म 1910 में हुआ। इन्होंने कहानी, कविता, रिपोर्टाज, निबंध, बाल साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। भगवत चरण उपाध्याय ने सिर्फ निबंध, कहानी ही नहीं बल्कि रिपोर्टाज में भी अपनी छाप छोड़ी है। रिपोर्टाज यानी रिपोर्ट। और विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, टूटा आम, गंगा गोदावरी आदि उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ये था हमारा लेखक परिचय। तो चलो पाठ शुरू करते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। घर, गांव और नगर की जनता के गीत है। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझर, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो लोकगीत जो है अपनी लोच और ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से बिल्कुल भिन्न है। भिन्न यानी अलग। और लोच का मतलब होता है नाजुक, स्मूथ, और ताजगी का मतलब होता है फ्रेशनेस। तो लोकगीत जो है अपनी ताजगी के लिए लोकप्रिय है और ये बिल्कुल शास्त्रीय संगीत से बिल्कुल भी भिन्न है, अलग है। तो लोकगीत जो है सीधा जनता का संगीत है और ये गांवों में ही नहीं नगरों में भी गाया जाता है और इसे गाने के लिए किसी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। और इसे रचने वाले जो रचनाकार है देहात के लोग हैं और सिर्फ पुरुषों ने ही नहीं बल्कि स्त्रियों ने भी इसे लिखने में मतलब भाग लिया है। और ये बिना बाजों के मतलब इस लोकगीत को गाने के लिए जो है बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं होती। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई गीत गाया जाता है तो उस गीत को जो है बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है गीत गाते समय। लेकिन लोकगीत गाने के लिए जो है सीधा साधा इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जैसे कि ढोलक, उसी तरह झांझ, करताल, बांसुरी, इस तरह की इंस्ट्रूमेंट से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। हेय का मतलब तुच्छ, कम नजर से देखा जाता था। कभी जमाने में जो है शास्त्रीय संगीत को जो है बहुत ही रेस्पेक्ट दिया जाता था, लेकिन लोकगीतों को हीन नजर से, तुच्छ नजर से देखा जाता था। जितना रेस्पेक्ट शास्त्रीय संगीत को मिलता था उतना रेस्पेक्ट लोकगीतों को नहीं मिला। अभी हाल अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। उपेक्षा मतलब नेग्लिजेंसी। तो इसकी जो है हाल तक जो है मतलब इसके अभी जो है लोकगीत थोड़े प्रचलित हो गए। लेकिन इसके पहले जो है लोकगीत को जो है तुच्छ नजर से देखा जाता था, उसे नेग्लेक्ट किया जाता था। पर इधर साधारण जनता की और जो लोगों की नजर फिरी है, जो साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। लेकिन बदलते जमाने के साथ लोगों की सोच बदल गई और लोगों की सोच बदलने के कारण जो है लोकगीतों को अब सम्मान मिलने लगा है, रेस्पेक्ट मिलने लगा है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। लोकगीत जो है पहले जमाने में बहुत ही गाते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, शास्त्रीय संगीत का जो जब जोर पकड़ा गया तो लोकगीत कम हो गए और लोकगीत गाना कम हो गया, सिर्फ देहातों में कभी कभी गाए जाते थे। लेकिन जमाना बदल गया, लोगों की सोच बदल गई और अभी जो है उसी तरह कला क्षेत्र में मतलब फिल्मी क्षेत्र में भी जो है लोकगीत जो है दिखाने लगे लोग। तो लोगों ने निश्चय किया, कमर बांधना जो है एक मुहावरा है, निश्चय करना। तो लोगों ने जो है हर एक लैंग्वेज में, लोकगीत जो है हर एक लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, हर तरह के लैंग्वेज में लोकगीत होते हैं। तो हर एक लैंग्वेज में जो लोकगीत है
उस लोकगीत को इकट्ठा करने के लिए लोगों ने जो है निश्चय किया और उसे जो है अभी मतलब फेमस करने के लिए उन लोकगीतों को फेमस करने का निश्चय करके लोकगीतों को रेस्पेक्ट मिलने लगा। लोकगीत कई प्रकार के हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। आदिवासी यानी ट्राइबल्स। तो लोकगीत जो है कई प्रकार के हैं और इसमें जो एक प्रकार का लोकगीत है वो ट्राइबल्स लोगों का है, आदिवासी लोगों का है। यह मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खान, भील, संताल आदि फैले हुए हैं। तो मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर ऐसे जो प्रांत है, ये जो है एक इलाके के नाम है। दक्कन, छोटा नागपुर और मध्य प्रदेश। तो इस प्रांतों में बसे जो ट्राइबल्स है, जिन्हें गोंड, खान, भील, संथाल इस तरह के नामों से जाना जाता है। ये जो गोंड, खान, भील, संथाल ये जो है ट्राइबल्स है, आदिवासी लोग है। तो ये लोग कहाँ बसे हैं? मध्य प्रदेश में छोटा नागपुर और दक्कन इन प्रांतों में बसे हुए जो ट्राइबल्स है, इन लोगों का लोकगीत जो है अलग प्रकार का लोकगीत है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ एक या दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है। देखिए, छोटा नागपुर, दक्कन इन एरिया में बसे जो ट्राइबल्स लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, इनके लोकगीत किस तरह के होते हैं यह यहाँ पे बताया गया है। यहाँ जो आदिवासी है, ये आदिवासी लोग, इनका 20-20 लोगों का, 30-30 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है। 20 लोगों का औरतों का ग्रुप और 20 लोगों का पुरुष लोगों का ग्रुप। तो ये 20-20 लोग जो है ग्रुप बनाकर गोल गोल नाचते हुए पुरुष लोग जो है अपने सवाल जो है गीतों के द्वारा पूछते हैं और औरतें जो है उन उस सवाल का जवाब जो है गीतों द्वारा ही देते हैं। तो यह एक प्रकार का लोकगीत है। समझ आया बच्चों? तो ये लोकगीत जो है 20 पुरुषों का और 20 स्त्रियों का एक ग्रुप बनाया जाता है और ये जो लोग है अपने गीतों द्वारा एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं। एक सवाल पूछता है तो दूसरा दल जो है, दूसरा ग्रुप जो है उसका जवाब देता है। फिर वह दूसरा दल जो है एक सवाल पूछता है और फिर जो पुरुषों का दल है वह उस सवाल का जवाब देता है। इस प्रकार यह लोकगीत गाया जाता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। पहाड़ियों के अपने अपने गीत है। पहाड़ी मतलब जो पर्वत प्रांतों में, माउंटेन एरिया में लोग रहते हैं उन्हें पहाड़ी कहा जाता है। तो उन पहाड़ी एरिया में बसने वाले जो लोग हैं उनके लोकगीत अलग होते हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा ये जो प्रांत है, पहाड़ी प्रांत, तो उन लोगों के गीत जो है अलग होते हैं और उनकी गाने की विधि भी अलग है। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। तो पहाड़ी जो है लोकगीत का नाम है। पहाड़ी पर्वत प्रांतों में बसने वाले जो लोग हैं उनके जो गीत है, उनके जो लोकगीत है, तो वे पहाड़ी है और उस लोकगीत का नाम भी पहाड़ी ही पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इसमें। तो वास्तविक रूप में अगर देखा जाए, रियल में देखा जाए, तो लोकगीत जो है, लोकगीत का जन्म जो है पहा मतलब देहातों में हुआ, विलेज में हुआ। देहात के लोग जो है इसे लिखते हैं और इसे गाते हैं। तो देहात से फिर नगर में फैला। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। चैता, कजरी, बारहमासा, उसी तरह सावन, पहाड़ी
ये सभी जो है लोकगीतों के नाम है। और बच्चों आपको याद क्या रखना है, किस प्रांत में, कौन से प्रांत में किस प्रकार का लोकगीत गाया जाता है, ये आपको सवाल पूछा जाता है। तो अभी जो पहाड़ी लोकगीत है, वह पहाड़ी लोकगीत किस प्रांत में गाया जाता है? गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा इन प्रांतों में पहाड़ी लोकगीत गाया जाता है। और छोटा नागपुर, गोंड उसी तरह भील, इस तरह के आदिवासी जो है उन प्रांतों में गाने वाले लोकगीत अलग है। उसी तरह अभी जो बारहमासा, कजरी, चैता इस तरह के लोकगीत कहाँ गाया जाता है? मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में और बिहार के कुछ प्रांतों में इस तरह के लोकगीत गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत है। बंगाल में गाए जाने वाले जो लोकगीत है, उस लोकगीत के नाम है बाउल और भतियाली। उसी तरह पंजाब में माहिया इसी प्रकार का गीत है। हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी है। तो पंजाब प्रांत में गाए जाने वाले जो लोकगीत है, उन लोकगीत का नाम है सोहनी महिवाल, माहिया और उसी तरह हीर रांझा। ये लोकगीत के नाम जो है पंजाब में गाए जाने वाले लोकगीत है। ढोला मारू आदि राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। राजस्थान में गाए जाने वाले लोकगीत का नाम क्या है? ढोला मारू। तो पाठ बहुत ही आसान है बच्चों, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको किन प्रांतों में किस तरह का लोकगीत गाया जाता है, सिर्फ यह आपको याद रखना है। मैं पाठ के अंत में जो है प्रांत के नाम और लोकगीत जो है आपको डिवाइड करके यहाँ पे लिखूंगी, आप नोट डाउन कर लो और आप उसे समझ लो। तो चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देख लीजिए। इन देहाती गीतों की रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। कोरी कल्पना यानी इमेजिनेशन। ये जो लोकगीत लिखते हैं देहात के लोग, वे कोई कल्पना नहीं करते। उनका जो लोकगीत का विषय होता है वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के विषय से बना होता है। मतलब दैनंदिन जीवन में जो भी घटती है घटनाएं, उन घटनाओं को लेकर वह लोकगीत वे लिखते हैं। इसलिए जो है वह सीधा अपने मन को छू लेती है। मतलब उनके गीत जो है काल्पनिक नहीं होते, रियल होते हैं, इसलिए वे मन को जल्दी छू लेती है। उनके राग की साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि है। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया ये जो है लोकगीतों के नाम हैं और इस तरह के लोकगीत जो है ज़्यादातर देहातों में यानी विलेज में गाए जाते हैं और ये गाने जो है इतने अच्छे लगते हैं कि बहुत सारी भीड़ जो है उन गानों को सुनने के लिए वहाँ पे इकट्ठा होती है। मतलब लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं ये लोकगीत। कौन से लोकगीत? कहरवा, बिरहा और धोबिया। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। अगर भाषा के संबंध में कहा जाए तो ये जो लोकगीत है उन गांवों के, उन इलाकों के बोली में गाए जाने के कारण जो है बहुत ही आह्लाददायक और आनंददायक होते हैं। मतलब जिस प्रांत में जो बोली होती है, जो लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में ये लोकगीत जो है रचे जाते हैं और गाए जाते हैं। इसलिए जो है ये गाने सुनने के लिए लोग जो है बहुत ही वहाँ पे भीड़ इकट्ठा करके लोग जो है उन गानों को सुनने के लिए, उन लोकगीतों को सुनने के लिए आकर्षित होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही है, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा की इनकी सफलता का कारण है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गीत गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिले में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। तो
देखिए, भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों विदेशिया का प्रचार हुआ। विदेशिया ये भी एक प्रकार का लोकगीत है। इसका प्रचार भोजपुरी प्रांत में 30-40 वर्षों पहले इसका प्रचार हुआ था। और गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। और ये लोकगीत गाने वालों का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, वे इन लोकगीतों को गाते हुए देहातों में घूमते रहते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशियों से बढ़कर कोई गाना लोकप्रिय नहीं है। तो बिहार प्रांत में जो है, विदेशिया लोकगीत के सिवा दूसरा कोई भी गाना लोकप्रिय नहीं है। विदेशिया लोकगीत उतना वहां पे फेमस है। इन गीतों में अधिकतर रसक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी की और इसके करुणा और विरह का रस बरसता है। तो विदेशिया लोकगीत जो है ज्यादातर प्रेमियों के बारे में गाया जाता है। जंगल की जातियों आदि में भी दल गीत होते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी और एक दूसरे के जवाब में रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गूंज देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गाना का ह्रास हुआ है। देखिए, तो विदेशिया इस तरह फेमस हुआ है, लेकिन उसी के साथ में जंगल जातियों में, मतलब जंगल में रहने वाली जो जाति है, उनके भी कुछ लोकगीत है। तो ये ये जो लोकगीत है, जंगल में रहने वाले जो जंगली, मतलब जंगल के लोग जो है, वे किस तरह का लोकगीत गाते हैं। वहाँ पुरुष और स्त्रियां जो है, एक ग्रुप बनाकर, जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि पहाड़ी, मतलब आदिवासियों, ट्राइबल लोगों का जो लोकगीत था, छोटा नागपुर, गोंडखान, वे लोग जिस तरह ग्रुप बनाकर लोकगीत गाते थे, उसी तरह बिहार के जंगल प्रांतों में जो लोग बसे हैं, वे लोग भी इस तरह का गीत गाते हैं, जो दल बांधकर। और उन उनके गानों से जो है चारों दिशाएं गूंज उठती थी। लेकिन इस तरह के लोकगीत जो है, इन लोकगीत जो है अब उनका ह्रास होने लगा है। ह्रास होना मतलब कम होना। मतलब जंगल की जातियों के जो लोकगीत है, वे लोकगीत जो है अब कम होने लगा है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने अल्लाह के हैं। आल्हा आल्हा भी एक प्रकार का लोकगीत है, जो बुंदेलखंड प्रांत में गाया जाता है। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि याज्ञनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। पर निश्चय ही उनके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय और दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा। और एक गीत हमारे गांवों में आज भी बहुत प्रेम से गाया जाता है। इन्हें गाने वाले गांव गांव में ढोलक लिए फिरते हैं। तो आल्हा और उदल, ये जो थे दो भाइयों के नाम हैं, जो 12वीं शताब्दी में वे बहुत ही प्रसिद्ध थे। अल्लाह जो थे बुंदेलखंड के सेनापति थे। और अल्लाह और उदल इतने वीर थे कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को भी युद्ध में बहुत ही नुकसान पहुंचाया। तो अलाउद्दीन जो है, इनकी वीर गाथाएं पूरे उत्तर भारत में जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इन अलाउद्दीन के जो वीरता, मतलब इनकी वीरता के जो भी बारे में जो है, चंदेल राजाओं के जो राजकवि थे, जिनका नाम था जगनी, तो उन्होंने आला लोकगीत जो है रचना की कहकर कहा जाता है। तो इस अलाउद्दीन के जो लोकगीत है, तो यह लोकगीत जो है वीरता के बारे में, मतलब अलाउद्दीन की वीरता के बारे में उस लोकगीत में बखान किया गया है। बखान करना मतलब वर्णन करना। तो अलाउद्दीन की जो वीरता थी, उन वीरता के बारे में इस लोकगीत में जो है उसका वर्णन किया है। और अल्लाह के लोकगीत के रचनाकार जो है याज्ञनिक कहकर माना जाता है। समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और एक गीत हमारे गांव में आज भी बहुत ही प्रेम से गाए जाते हैं।
इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नटरसियों पर खेलकर दिखाया जाता है। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोल हैं। तो अल्लाह लोकगीत जो है ढोलक के सहारे गाया जाता है और गांव-गांव फिरकर बड़े ही प्रेम से इस लोकगीत को गाया जाता है बुंदेलखंड में। और इसे जो है रस्सी पर खेलकर, नट रस्सी का मतलब होता है, हम लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, रस्सी को एक छोरे से दूसरे छोरों को रस्सी बांधकर उस रस्सी पे चलते हुए मतलब शो दिखाया जाता है। तो ये अल्लाह लोकगीत जो है नट रस्सी पे खेलकर यह लोकगीत गाया जाता है। समझ आया बच्चों? तो देखो नेक्स्ट पैराग्राफ देख लीजिए। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीत है। ये गीत भी लोकगीत ही है पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती है। इन्हें सिरस्ती भी अधिकतर वही है। सिरजना मतलब लिखना। तो अपने आम, मतलब अपने देश में जो है अधिकतर संख्या में जो लोकगीत है स्त्रियां गाती है और इसे लिखती भी स्त्रियां ही हैं। वैसे मर्द रचने वाले या गाने वाले की कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही है। अपने भारत देश में जो है स्त्रियां लोकगीत अधिक गाती है और स्त्रियां लोकगीत लिखती भी है। तो अगर हम मतलब दूसरे देश से हम कंपेयर करते हैं तो अन्य देशों से अपने देश में ही स्त्रियां जो है इस गीत को गाती है और लिखती भी है। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय नहाने के लिए जाते हुए राह में विवाह के मटकों, जौनार आदि के संबंधियों में प्रेमयुक्त गाली में जन्म आदि सभी अवसरों पर अलग अलग गीत है जो स्त्रियां गाती है। तो किस किस समय पर यह लोकगीत लिखा जाता है और गाया जाता है, इसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। कब कब लिखा जाता है, कब कब गाया जाता है? नदियों नदिया में जब नहाने जाती है स्त्रियां तो नहाते समय गाती है और जाते समय नदी के पास जाते समय भी यह गाना गाती है और जाकर वहां नहाते समय भी यह लोकगीत गाया जाता है। उसी तरह विवाह के समय गाया जाता है। जब किसी की शादी होती है तो शादी के समय भी गाया जाता है। लेकिन जिस तरह मतलब जो जो अवसर होता है उस अवसर से संबंधित यह गाना गाया जाता है। मतलब नदियों में नहाते समय वो गाना जो है अलग होता है। शादी के समय जो गाना होता है वह अलग होता है। उसी तरह मटकोर जौनार के समय जो गाना होता है वह अलग होता है। तो मटकोर मटकोर जो है एक उत्तर भारत में कुछ प्रांतों में जो है शादी के समय की एक रस्म होती है। जिस तरह हल्दी संगीत इस तरह की रस्में होती है उसी तरह भारत के कुछ प्रांतों में जो है मटकोर की रस्म होती है शादी से पहले। मतलब मटकोर यानी मिट्टी खोदना। तो वधु और वर के घर के पास जो मिट्टी खोदी जाती है जो शादी के समय अ, जब वो वेदी करते हैं होम करते हैं उस समय उस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो मटकोर जो है एक शादी के समय की जाने वाली एक रस्म है। उसी तरह जौनार जौनार का मतलब होता है दावत। तो शादी के समय जब सभी को बुलाकर दावत देते हैं उसे जौनार कहते हैं। तो मटकोर के समय गाने वाला लोकगीत अलग होता है, उसी तरह जौनार का समय गाने वाला गीत अलग होता है। उसी तरह हल्दी के समय मेहंदी के समय उसी तरह शादी के समय। तो इस तरह अलग अलग रस्मों में उससे संबंधित अलग अलग लोकगीत गाए जाते हैं। उसी तरह जन्म के अवसर पर किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उस अवसर पर भी यह गीत गाए जाते हैं। और ये गीत जो है कौन गाती है? स्त्रियां गाती है। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं बड़े प्राचीन काल से ये गीत गाती रही है। और ये लोकगीत जो है आज नहीं गाया जा रहा है, बहुत ही प्राचीन काल से गाया जा रहा है। मतलब
जब हमारे भारत में सिनेमा का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले उसके पहले से हमारे यहाँ इस तरह के लोकगीत अलग-अलग अवसरों पर गाए जाते थे। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। महाकवि कालिदास जी ने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं, तो उस ग्रंथ में भी उन्होंने इसका प्रूफ दिया है। हवाला देना मतलब प्रूफ देना कि लोकगीत तब से प्रचलित है कहकर महाकवि कालिदास ने भी बताया है। सोहर, वाणी, सेहरा आदि उनके अनंत गाने में कुछ है। वैसे तो 12 माह से पुरुषों के साथ साथ नारियां भी गाती है। तो 12 मासा एक प्रकार का लोकगीत है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, तो 12 मासा लोकगीत जो है स्त्रियां भी गाती है। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाया जाता है। देखिए, जब स्त्रियां गाती है तो स्त्रियां जो है अकेली स्त्री नहीं गाती इस गाने को। तो स्त्रियों का एक ग्रुप होता है, दल यानी ग्रुप। तो स्त्रियां जब लोकगीत गाती है तो एक ग्रुप बनाकर गाती है। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले गाते लगते हैं। देखिए, जब एक गाना एक स्त्री जब गाती है या एक पुरुष जब गाता है तो वो अलग सुनाई देता है। अगर एक ग्रुप बनाकर गाया जाता है कोई गाना, मतलब 10-15 स्त्रियां जब मिलकर गाती है, तो एक साथ जब गाते हैं तो मेल नहीं होता गाते समय, फिर भी जो है सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है वह गीत। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती है जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती है। देखो, इसके पहले भी मैंने बताया था कि लोकगीत का जन्म देहात में हुआ और ज्यादातर देहात में यानी विलेज में ही लोकगीत गाए जाते हैं। लेकिन नगर में बसे जो लोग हैं, वे लोग जो है तरह-तरह के अवसरों पर जब लोकगीत उन्हें गा मतलब उनके यहाँ लोकगीत गाना हो, तो देहातों से उन स्त्रियों को खासकर उन अवसरों पर लोकगीत गाने के लिए नगर में मतलब शहरों में बुलाया जाता है और लोकगीत उनसे गवाया जाता है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती है। होली, बरसात की कजरी और उनकी अपनी चीज है, जो सुनते ही बनती है। तो हर एक अवसर पर ही नहीं बल्कि हर एक ऋतुओं में भी स्त्रियां जो है उल्लासित होकर खुशी खुशी जो है दल बांधकर यह लोकगीत गाती है। होली के अवसर पर, बरसात की कजरी के समय। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पर सारे देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, काठियावाड़ से गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्रा तक अपने अपने विद्यापति है। विद्यापति माने कवि। देखिए, कन्याकुमारी से लेकर काठियावाड़ी तक, गुजरात में, राजस्थान में, उसी तरह आंध्रा में, हर एक प्रांत में लोकगीत के अपने अपने कवि है। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी गुट होता है। स्त्रियां जो है लोकगीत ढोलक की मदद से गाती है और उनका अपना जो है गाते समय नाच भी होता है, मतलब वे नाचते हुए इन लोकगीतों को गाती है। गुजरात का एक प्रचलित दलिया गान गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती है। गुजरात का सबसे लोकप्रिय लोकगीत जिसका नाम गरबा, गरबा सभी को मालूम है। आजकल सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि हर एक प्रांत में गरबा किया जाता है, ज्यादातर दशहरे के समय में, है ना। तो दश जब गरबा किया जाता है तो वह गरबा जो है स्त्रियों का एक ग्रुप होता है, 15, 20, 25 का ग्रुप बनाकर गोल गोल घूमते हुए गरबा करते हुए वे स्त्रियां गाती है। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती है जो बाजे का काम करती है। तो कुछ लड़कियां जो है पास में उस जब वे गाती है लड़कियां स्त्रियां, तो लड़कियां जो है बाजा बजाती है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
उस सीरियल में बहुत सारे एपिसोड में गरबा दिखाया गया था। तो गरबा किस तरह किया जाता है? तो स्त्रियों का एक समूह होता है, वे गोल गोल घूमते हुए नाचते हुए गरबा करती है, और कुछ लड़कियां जो है वह बाजा बजाती है पास बैठकर। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय होता चला आ रहा है। गरबा जो है गुजराती है, लेकिन यह गुजरात में ही नहीं बल्कि हर एक प्रांत में गरबा बहुत ही फेमस होता गया है। इस प्रकार की होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। और होली के अवसर पर जो है ब्रज रसिया गाया जाता है, वो भी बहुत ही प्रचलित है। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है। जीवन जहाँ इकला इकला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी क्या हो सकती है? उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने के प्रतीक है। तो हमारा जीवन आनंदमय है, हम बड़े ही खुशी खुशी जी रहे हैं, कहकर बताने के जो प्रतीक है ये लोकगीत है। हम ये लोकगीत जब सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि वे लोग कितने खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं, यह हमें उनके गीतों के द्वारा पता चलता है। तो बच्चों, ये था हमारा छोटा सा पाठ लोकगीत। आशा करती हूँ कि आपको जरूर ये पाठ समझ आया होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे किन प्रांतों में किस तरह का लोकगीत गाया जाता है, ये आपको यहाँ पे लिखवाऊंगी। अगर आप चाहो तो नोट डाउन कर लो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आपका डाउट जरूर कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगी। और पाठ अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर नए पाठ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।